ग्रंथियों 11 अध्याय 2 और 3 वचन हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। हाँ, कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। हाँ। स्वर्गीय पिता, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हम प्रत्येक के जीवन में काम करें, जागृत करें, हमसे बात करें। और प्रभु, इस वचन की गंभीरता को हम प्रत्येक को जानने, पहचानने के लिए, ग्रहण करने के लिए और इसके अनुसार जीने के लिए हम प्रत्येक की आप सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों से हम सीख रहे थे कि कलीसिया का संबंध क्या है यीशु मसीह के साथ। एक पवित्र कुमारी जिसकी क्या हुई हो, मंगनी हुई हो, और उस अपने मंगेतर के लिए, होने वाले दूल्हे के लिए, आने वाले दूल्हे के लिए जो अपने आप के लिए क्या कर रही हो, तैयार कर रही हो। परंतु खतरा क्या है? खतरा क्या है? लिखा जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से क्या किया था, हवा को बहकाया था। जो हवा निष्कलंक थी, बेदाग थी, मन शुद्ध था, दिल शुद्ध था, पाप नहीं था, मौत नहीं थी, बुराई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक अच्छा संबंध था, एक प्यारा संबंध था, एक गहरा रिश्ता था परमेश्वर के साथ। ठीक है ना? वैसे ही तुम्हारा भी ये जो संबंध है, ये जो रिश्ता है, ये जो बात लगाई गई है, कहीं तुम्हारा मन भी क्या ना हो जाए उस पवित्रता से, उस गहरे संबंध से। वो जो मन की सिधाई होनी चाहिए, चुप कराएं उनको। लिखा है वो जो मन की सिधाई होनी चाहिए, कहीं तुम्हारा मन क्या ना हो जाए, भ्रष्ट ना हो जाए। मतलब क्या है कि बहुत बड़ा खतरा है। और एक बीच में है जो क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हारी क्या लगाई है, बात लगाई है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान क्या करूं, उस मसीह को सौंप दूं। तो इधर बीच में सेवक जो है उसका भी आपने रोल को समझना है। और कलीसिया का मसीह के साथ जो संबंध है, जो पवित्रताई का होना चाहिए, जो सिधाई का होना चाहिए, उस संबंध को भी हमने क्या करना है, एक एक ने पहचानना है। ठीक है ना? तो पिछली बार भी मैं बता रहा था, ये जिन लोगों का उद्धार हो गया, जिन लोगों ने नया जन्म पाया, जिनका परमेश्वर से मेल हो गया, जिनको पापों की क्षमा मिल गई, उनकी वास्तव में क्या लग गई, उस दूल्हे के साथ बात लग गई, मंगनी होगी, सगाई लग गई। अब जिस दिन से सगाई लग जाती है, उसी दिन से वो व्यक्ति दुल्हन, वास्तव में आपको मालूम है, जो बारात में खाना, इधर 2-3 शादियां थी अभी हमारे मोहल्ले में, दुल्हन जो थी और दुल्हा जो था, मंगनी के दिन से ही दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। उधर उस घर में भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, सामान बटोरना, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये चीज चाहिएगी, वो चीज चाहिएगी, और हर दुल्हन विशेष कर क्या होने लग जाते हैं, तैयार होने लग जाते हैं उस संबंध के लिए, उस पवित्र रिश्ते में जुड़ने के लिए। एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। परंतु जो भोजी होते हैं, जो सिर्फ शादी में थोड़े समय के लिए भोज में क्या होते हैं, भागी होते हैं, वो उनकी तैयारी अलग होती है। या जो बराती होते हैं, उनकी भी तैयारी क्या होती है, वो टाइम के टाइम क्या होते हैं, तैयार होते हैं। परंतु उनका संबंध क्या नहीं है, उनका रिश्ता क्या नहीं है, वो तो थोड़े समय की खुशी में बस शामिल हो रहे हैं। परंतु जो वास्तव में जो दुल्हन होगी, वो क्या होगा, वो वास्तव में पटरानी बनने जा रही है। वो वास्तव में उस दूल्हे के साथ, जैसे पार्टी नहीं होती, दूल्हा जब अपनी दुल्हन को ले आता है, इधर भी ऐसे है। और फिर घर में क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा वो प्रोग्राम करते हैं, भोज तैयार करते हैं, और सबको क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को न्योता देते हैं कि दुल्हन की उसमें क्या हो जाओ, उसमें रिसेप्शन में क्या हो जाओ, आ जाओ। तो उधर कौन बैठे होते हैं, दुल्हन बैठी होती है और दूल्हा बैठा होता है, और सब लोग उनकी क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और खुशी में क्या होते हैं, शरीक होते हैं, और सब क्या करते हैं, उसमें भोज करे। तो आपने मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना मसीह के साथ एक विश्वासी का संबंध कैसा है, कलीसिया का उस होने वाले दूल्हे के साथ संबंध कैसा है, और खतरा क्या है।
इसलिए पौलुस क्या कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है, जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से क्या किया, हवा को बहकाया, उस स्त्री को बहकाया और उनके मन को क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया और संबंध को क्या कर दिया, तोड़ दिया। कहीं तुम्हारे साथ भी क्या ना हो जाए। जिनकी मंगनी होगी उनके लिए है ये, जिनकी अभी तक मंगनी नहीं हो उन्होंने तो क्या करना है, सबसे पहले मन फिराकर पश्चातापी हृदयों के साथ प्रभु को अपना उद्धार करता स्वीकार करें, आपकी भी क्या हो जाए, क्या हो जाए। इसलिए बपतिस्मा किसको नहीं दिया जाता, बच्चों को नहीं दिया जाता, जो क्या हो गए, मंगनी के लायक हो गए, यानी कि जो क्या हो गए, जो अपने आपे में आए हैं उडाऊ पुत्र के समान, जिन्होंने पापों का एहसास हो गया, जिन्होंने, जो मूसा लिखा जब सियाना हुआ तो उसने क्या फैसला लिया, वो उस पाप में सुख, पाप में जीवन का सुख ले सकता था, मिस्र के उस महल में सुख भोग सकता था, वो मिस्र के उस बड़े भंडार में आनंद ले सकता था, परंतु उसका मन जब उसको समझ में आई, जब वो क्या हुआ, सियाना हुआ। सियाना होने का मतलब जब एक व्यक्ति को क्या हो गया, क्या हो गया, पहला होता था छोटी बच्चियों की, बच्चों की क्या कर देते थे, मंगनी कर देते थे, उनको कुछ भी क्या नहीं होता था पता, पहले पुराना समय, ज्ञानता का समय, परंतु अब ऐसा नहीं होता। अब मंगनी कभी होती है, शादी से 6 महीने साल पहले क्या होती है, शादी होती है, क्योंकि मंगनी एक बहुत बड़ा एक मोड़ है एक व्यक्ति के जीवन में, लड़के के जीवन में भी और लड़की के जीवन में भी। मंगनी के बाद से उसके जीवन की एक सोच क्या हो जाती है, सोच में क्या आ गया, हमने समझना, जिनकी मंगनी हुई है शारीरिक तौर पर, जिनकी नहीं हुई, वो समझना इस चीज को, तभी हम क्या कर पाएंगे, परमेश्वर के साथ के, मसीह के साथ के उस संबंध को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हम पिछले दिनों से सीख रहे थे कि परमेश्वर ने हमें, यानी कि मसीह की दुल्हन को तैयार करने के लिए किसको भी भेजा है, किसको भेजा है, मसीह की दुल्हन को लाने के लिए। आपको मालूम है, हमने पिछले दिनों से सीखा है, आप मेरे साथ ऐसा लगे कि आप जानते हैं, कई बार आप ऐसे होते हो जब कुछ भी नहीं पता होता, जब मैं आपसे रिस्पॉन्स की करता हूं तो आप रिस्पॉन्स दें। अब्राहम का पुत्र इसहाक था, जो उसकी पत्नी को लाने के लिए अब्राहम ने किसको भेजा था, एलियाजर को भेजा था। एलियाजर किसकी छाया है, एलियाजर किसकी छाया बहन जी, जो रिबेका को, इसहाक की दुल्हन को लेने के लिए गया था, और जो एलियाजर था, जो ऊंटों को लेकर गया था, जो सोना चांदी उसमें लाद कर पूरी जो जो उस होने वाली दुल्हन को चाहिए था वो सब लेकर गया था, तैयारी के साथ गया था वो, और पूरे अधिकार के साथ गया था। ऐसे ही पवित्र आत्मा भी पूरी तैयारी के साथ आया है। जो जो इस होने वाली दुल्हन को वरदान चाहिएंगे, जो जो फल चाहिएंगे, जो जो पूरी तैयारी के साथ आकर किधर बैठा है, एक एक विश्वासी के अंदर आकर बैठा है, ताकि इस व्यक्ति को दुल्हन के तरह क्या करे, इसको पवित्र कुमारी की नाई तैयार करते हुए इसका मन किसी और तक अभी ना लगे। तो पवित्र आत्मा भी है, एलियाजर भी है, और उसके साथ साथ एलियाजर किसकी भी छाया है। परमेश्वर ने हमें सिद्ध होने के लिए, तैयार करने के लिए कौन भी दिए, 5 प्रकार की सेवकाई दी, अपने दासों को भी दिया है। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने क्या लगाई है, बात लगाई है, मैं डरता हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए एक सेवक का काम कितना बड़ा रोल होता है सेवकों का, मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है। पिछली बार भी हम इस चीज को समझ रहे थे, ठीक है ना। तो हर एक विश्वासी ने क्या करना है, जो मुझे अगुवाई करने के लिए दिया गया है, जो स्वर्ग ने मेरे लिए अगुवाई करने के लिए जो प्रबंध ठहराया, उस प्रबंध के क्या रहना है, अधीन रहना है। उसने मुझे शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, तैयार होने के लिए क्या भी दिया, अपना पवित्र वचन 66 किताबें दी हैं, जिसमें बहुत सारी, रिबेका भी कलीसिया की छाया है, एस्तेर भी कलीसिया की छाया है, रूत भी कलीसिया की क्या है, छाया है, और वो सामरी स्त्री भी कलीसिया की क्या है, छाया। कोई चुनाव को दर्शाती है, कोई तैयारी को दर्शाती है, कोई सुसमाचार प्रचार को दर्शाती है। ऐसे कर कर कलीसिया का जो काम है, कलीसिया का जो चरित्र है, वास्तव में किसमें दिया गया, इस वचन में दिया गया है, ताकि, और ये वचन हमारी भाषा में परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं, अपनी बुलाहट को पहचानें।
अपने बुलाए जाने को। मुझे किस ऊंची बुलाहट से बुलाया, मेरी बुलाहट क्या है? स्वर्ग बुलाहट नहीं है, इसलिए मैं स्वर्ग के लिए तैयार। उनको चुप कराएं थोड़ा सा, आप उनको थोड़ा चुप करा के रखें, इसमें आवाज आती है, आपने समझना। तो एक विश्वासी किधर के लिए नहीं तैयार हो रहा? स्वर्ग के लिए नहीं तैयार। अगर स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, स्वर्ग के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं, तो आप स्वर्ग भी जाएंगे नहीं। हाँ, उस तैयारी के लिए, उस लक्ष्य की ओर दौड़ते दौड़ते अगर बीच में डेथ हो जाती है, बीच में दौड़ खत्म हो जाती है, आपका समय खत्म हो गया, आप भले ही परफेक्ट नहीं हो पाए, तो क्या है? स्वर्ग पक्का है, क्योंकि आप निशाने की ओर दौड़ रहे थे, आप लक्ष्य की ओर दौड़ रहे थे। परंतु आपका लक्ष्य ही अगर स्वर्ग है तो वो स्वार्थ है। अगर लक्ष्य यीशु नहीं है, अगर लक्ष्य परमेश्वर नहीं है, तो फिर शायद स्वर्ग भी नहीं होगा। तो इस करके हर एक विश्वासी भाई बहन ने प्रार्थना के साथ क्या करना है? इस संबंध को, मसीह के साथ कलीसिया का जो संबंध है, उसमें खतरा क्या है? एक क्या है? धूर्त है, सांप है, जिसने बड़ी चतुराई से उस संबंध को बिगाड़ा था। आज भी वो धूर्त, वो शैतान, उसके कई रूप हैं। वो झूठा भी है, वो सांप के समान चतुर भी है, वो चोर भी है, और वो सिंह के समान भी क्या करता है? चारों तरफ किसके घूम रहा है? कलीसिया के चारों तरफ घूम रहा है, विश्वासी के चारों तरफ घूम रहा है। इसकी पवित्रता को क्या करना है? भ्रष्ट करना है। इसका मन संसारिक बनाना है, इसको संसारिक बातें इसके सामने लेकर आनी। इसके सामने जो लड़की है तो लड़का लेकर आना है, अगर लड़की है तो लड़के को उसके सामने लेकर आना है, सुंदरता इसके सामने लेकर, ताकि किसी न किसी तरीके से इसका मन क्या हो जाए? भ्रष्ट हो जाए। इसलिए लिखा, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो? पूरा करो। इसलिए हमें वचन दिया गया, ताकि हम वचन को क्या करें? हर दिन वचन में मन लगाएं, अपनी बुलाहट को पहचानें, अपनी दौड़ को पहचानें। मेरी कितनी ऊंची बुलाहट, मेरा सौभाग्य है कि उस दूल्हे से मेरी क्या हुई है? मंगनी, मेरी बात लग गई है। संसारिक तौर पर जब लड़की की सगाई हो जाती है किसी अमीर व्यक्ति के साथ, वो क्या करती है? अपने सारे उन पुराने संबंधों को भुलाकर उसके लिए क्या होती है? एक एक दिन आप देखो, आप समझ सकते हैं, जहां शादी होती है उधर जाके देख सकते हैं वो लड़की कैसे तैयार करती है अपने आप। करती है कि नहीं करती है? भले ही तैयारी डोली जाती है, रोती है, परंतु वो रोना वैसे स्वाभाविक होता है, परंतु वह पूरे मन से, दिल से और पूरी स्व इच्छा से क्या किया? उसने अपनी मर्जी को क्या किया है? क्या किया है? तैयार किया है। जबरदस्ती थोड़ा किसी को तैयार किया जाता है। अगर हाँ बच्ची है तो पहले बच्ची को ही शादी कर देते थे अनपढ़ लोग, जब वैसा समय था तो बच्ची की क्या कर देते थे, जिसको बेचारे कुछ पता भी नहीं होता था। परंतु वास्तव में शादी का जो मतलब है वो क्या है? इसलिए एक लड़की क्या करती है? आपको मालूम है, जब रिबेका को लेने के लिए या इसहाक की पत्नी को लेने के लिए एलियाजर गया तो उसने क्या चिन्ह मांगा था? कि मेरे होने वाले स्वामी की पत्नी कौन होगी, जिसे मैं ये कहूंगा कि मेरे ऊंटों को क्या पिला, मुझे पानी पिला। और वो आकर कहेगी, हाँ ले मैं तुझे भी और तेरे बाद तेरे ऊंटों को भी क्या करती हूँ? पानी पिलाती हूँ। तो वो ही क्या होगी? वो ही मेरे स्वामी के लिए चुनी हुई पात्र होगी। तो दुल्हन जो इसहाक की पत्नी होना है, उसकी क्या थी? वो पवित्र थी, वो कुंवारी थी, उसने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, और उसके साथ साथ वो क्या नहीं थी? घर से फालतू नहीं थी, वो काम काजी थी, और उसके अंदर क्या था? एक आज्ञाकारी थी। जैसे ही वो एलियाजर उससे क्या कर रहा है? पानी मांग रहा है, तो वो क्या कर रही है? उसी समय क्या कर रही है? तो मतलब होने वाली दुल्हन की खूबी क्या होगी? क्या होगी? वो सेवकों के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति, वचन के प्रति क्या होगी? आज्ञाकारी होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, धक्का से थोड़ा तैयार किया जा रहा है। किसके लिए? दूल्हे के लिए, जो जिसने अनंत काल में दूल्हे के साथ राज्य करना। क्या उसको धक्के से पकड़ के बैठा कर तैयार किया जा रहा है? धक्के से बोला जा रहा है बपतिस्मा ले ले, धक्के से बोला जा रहा है वचन पढ़ ले?
धक्का किया जा रहा है क्या? अगर धक्का किया जा रहा है तो ये स्वर्ग देखेंगे भी। इसलिए लिखा है स्वर्ग का राज्य तो भाई ऐसे खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिस किसी ने पाया और मारे आनंद के अपना सब कुछ बेच दिया। जक्कई के समान जो कहता है, मतलब जिसका सारी चीजों से मोह क्या हो गया। इसलिए हमने समझना है कुछ प्रकार के जमीन ऐसी भी हैं जो क्या हैं, इसलिए उन इच्छाओं की जो इच्छाएं हैं जो झाड़ियों के समान है, उनमें क्या लगना है, उनमें क्या लगना है, हल लगना है वचन का। और उस वचन के हलने लगकर यानी कि पश्चातापी टूटा मन आना है। और जैसे जैसे जमीन क्या करी जाती है, फाड़ी जाती है और झाड़ियां निकाली जाती हैं, जमीन तैयार करी जाती है। इसीलिए इसी प्रकार से इन्हीं दिनों हम अपने मन को क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन जन्म ही से क्या है, इच्छा अभिलाषाओं से भरा हुआ है, झाड़ियों से भरा हुआ है। अति जरूरी है उस बीज के आने से पहले, उस उद्धार के लिए, मतलब उस क्रूस की कथा के जब हम विश्वास करते हैं, उस प्रभु के पास जब सच्चा पश्चाताप और पूरा क्या हो, मन फिराव हो, पाप के प्रति क्या हो, घृणा हो। अगर अभी भी पाप मीठा लगता है, अभी भी संसार प्यारा लगता है, तो फिर जमीन क्या नहीं है, तैयार नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो सुनने के लिए तो हम हर रोज वचन सुनते हैं, परंतु मैं फिर से कहता हूं, अगर जमीन तैयार नहीं है, मार्ग के किनारे के भी हैं ज्यादातर, परंतु मैं और आप कैसे हैं, झाड़ियों के भी हैं ज्यादातर, परंतु मैं और आप कैसे हैं, पथरीली जमीन भी है ज्यादातर, परंतु सवाल है कि मैं और आप कैसे हैं, फल किधर आएगा है? पहले 3 प्रकार के तो रिजेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि ये वचन नहीं सुना, ऐसा नहीं है कि संगति में नहीं आए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने वचन आनंद से ग्रहण नहीं किया, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, ये सब लिए हुए हैं, परंतु जमीन अच्छी नहीं है। इस करके हम प्रत्येक ने मन की तैयारी के साथ आते हुए अपने जीवन को जांचना। जैसे ये दर्पण है, दर्पण में हम आकर देखते हैं, तैयार करते हैं, शुद्ध होते हैं, देखते हैं कोई दाग तो नहीं। ऐसे ही ये आत्मिक क्या है, ये वचन आत्मिक दर्पण है दुल्हन का। इसमें हर दिन अपने चेहरे को देखती है, मेरे दूल्हे को कैसा जीवन पसंद है, मेरा दूल्हा कैसा है, मैं कहाँ जाने वाली हूँ, उस घर का सिद्धांत क्या है, उस घर में कैसे होना चाहिए। रिबेका ने क्या कर दिया, अपनी आजाद मर्जी से क्या किया, न केवल उस समय उसने ऊंटों को और उसको पानी पिलाया, बल्कि वो उसको क्या कर रही है, उसको अपने घर में लेकर जा रही है। और जब उससे पूछा गया कि क्या तुम इस रिश्ते को, राजेंद्र जी, ये रिश्ता जोड़ना चाहती है, ये सगाई जोड़ना चाहती है, मेरे स्वामी के साथ संबंध जोड़ना चाहती है, धक्के से उसको देखो, पहले कंगन नहीं पहना, कुछ नहीं दिया गया। अगर पहले उसको श्रृंगार दिया जाता है, धन दौलत दे देते, लाल दे देते, मेरा स्वामी तो इतना अमीर है, तो हर कोई क्या कर देती, हर कोई तैयार हो जाती है। लालच में हर कोई, जब स्वर्ग के बारे में बताएंगे, स्वर्ग में धन मिलेगा, यीशु मसीह ऐसा, जब ऐसा करें बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने ऐसे लोगों को नहीं बुलाया भाई कोई भी क्या हो जाए, लालच से आए। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह का पूरा संदेश पढ़ें। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस संबंध के बारे में हम सब समझ सकते हैं। मेरा प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है, मेरा प्रभु के साथ संबंध कैसा है, क्या जैसा जीवन उसको पसंद है, जैसी आज्ञाकारिता वो चाहता है। अगर वो परमेश्वर होकर मनुष्यों के अधीन हो गया, व्यवस्था के अधीन हो गया, आज्ञाकारी हुआ, हर उम्र के बच्चे से लेकर नौजवान तक उसने क्या दिया है, एक नमूना दिया है। माँ बाप की भी उसने आज्ञा मानी है, अधीन रहा है अपने अगुओं के भी, अपने जहां जहां भी जिस हालत में परमेश्वर ने उसको रखा है, सारी परीक्षाओं का उसने क्या किया है। लेकिन वो हमारी तरह सब बातों में क्या किया गया, परखा गया, परंतु क्या निकला, निष्पाप निकला। ऐसे ही जो सारी परीक्षाओं के बीच में हवा की तरह जो गिर गए वो नहीं, हवा की तरह जो भ्रष्ट हो गए वो नहीं,
परंतु जो परीक्षाओं में क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, जो पवित्रता को बनाए रखते हैं, जो आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, उनके लिए क्या है, दूल्हा आ रहा है, उनके लिए सिंहासन है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम एक उसके बारे में सीखेंगे। तो किसका उदाहरण लिया जा रहा है, हवा के बारे में बताया जा रहा है। हवा बहकाई गई, अपराधीन होगी, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक और स्त्री के बारे में बताया कि लूत की पत्नी को क्या रखो, याद रखो, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आइए हम परमेश्वर के वचन से आज एक कहानी के तौर पर एक कथा वो पढ़कर और उस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे। एस्तेर रानी को कितने लोग जानते हैं? एस्तेर की किताब कितनों ने पढ़ी है? एस्तेर को किसके लिए चुना गया था आंटी जी? एस्तेर को एक यहूदी लड़की थी वो, और एस्तेर की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर शब्द कहीं भी, परमेश्वर का नाम कहीं भी नहीं है। एक ही बुक ऐसी है एस्तेर की इसमें जिसमें परमेश्वर का नाम नहीं है, और एक ही ऐसी बुक है जिसमें हमारे हिंदुस्तान का भी नाम है लिखा है। हिंदुस्तान से लेकर 127 प्रांतों पर वो जो राजा था, क्या नाम था उसका? राजा क्षर्ष था, अन्य जाति एक राजा था, और इतना उसका साम्राज्य था, और क्या करता था वो? राज्य करता था। और उसकी रानी कौन थी? इससे पहले कि हम एस्तेर के बारे में सीखें, जिसको पटरानी होने के लिए चुना गया, इससे पहले कि हम ये सीखें कि उस पटरानी होने से पहले उसको कैसे उस प्रबंध में रखा गया जहां उसकी तैयारी होनी थी, उससे पहले आइए हम ये भी देखें कि वो जो क्षर्ष राजा था उसका वैभव कैसा था, और जो उसकी वो पत्नी थी उसने क्या किया कि वो रिजेक्ट हो गई। उसने ऐसा क्या किया उसकी पत्नी ने कि उस पटरानी के पद से उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जैसे हवा क्या होगी, गिर गई, ऐसे ही एक रानी वस्ती थी। तो एक स्टोरी है इधर, आपने स्टोरी को आपने अच्छे से समझना है। पहले वस्ती के उदाहरण को हम समझें। वस्ती वास्तव में किसको दर्शाती है? जैसे अब्राहम पिता परमेश्वर को, इसहाक यीशु मसीह को, एलियाजर पवित्र आत्मा को, रिबेका दुल्हन को दर्शाते हैं, एक छाया है। ऐसे ही ये एस्तेर की जो किताब है, इसमें जो राजा क्षर्ष है वो वास्तव में किसकी छाया को, किसको दर्शा रहा है? वो यीशु मसीह को या परमेश्वर को दर्शा रहा है। और जो उसकी रानी वस्ती है वो किसको दर्शाती है? वो इज़राइल को दर्शाती है, जिसको परमेश्वर ने चुना था। स्त्री के तौर पर एक संबंध था, वाचा बांधी थी, परंतु वो क्या होगी? उसने वाचा तोड़ दी, वो अनाज्ञाकारी होगी। उसने उस संबंध की गरिमा को क्या नहीं रखा? बनाकर नहीं रखा। तब क्या किया गया? उसको त्याग दिया, उसको काट दिया गया। लिखा है ना, वो अच्छी जो स्वाभाविक डाली थी वो काट दी गई। और हम जो अन्य जाति थे, हम जो स्वभाव के विपरीत थे, हम जो कभी परमेश्वर को अपना परमेश्वर बोल भी नहीं सकते थे, हम जो अन्य जाति थे, घृणित थे, जो परमेश्वर के बैरी थे, जो प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी नहीं थे, जो इज़राइल के पद से वंचित थे, हम जो मसीह से अलग थे, हमें क्या किया गया है? उसके महान अनुग्रह से उसने हमें चुना है। तो ऐसे ही जब वो रिजेक्ट हो गई, कौन? रानी वस्ती, तो वो रिजेक्ट कैसी होगी, थोड़ा सा आज हम उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे फिर एस्तेर कैसे चुनी गई और कैसे उस राजा के ठहराए हुए प्रबंध के अधीन में उसने समर्पण किया, जहां उसको पटरानी के उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए तैयार किया गया। परमेश्वर का प्रबंध क्या है तैयार के लिए, वो सब बातें देखेंगे। ये सब हम हर एक विश्वासी भाई बहन से संबंधित है, इसलिए हम प्रार्थना के साथ आइए हम निकालेंगे एस्तेर की किताब। एस्तेर की किताब, पेज नंबर उसका है 599, 599 पेज नंबर है। और आइए हम निकालेंगे।
तो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप, मैं एक से पढ़ता हूँ, अब ध्यान से सारे क्या कर लें, आप इसको सुने और समझें, ठीक है। जो अनपढ़ है वो भी ध्यान से सुना, ठीक है ना। राजा क्षर्ष और रानी वस्ती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर लिखा है, क्षर्ष नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। जरा वो लेके आना, जरा वो टॉर्च वगैरह थोड़ा कम दिख रहा है मुझे। लिखा है हुई, यह वही क्षर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर और कूश देश तक राज्य करता था। एक ही किताब है जिसमें किसका नाम है, किसका नाम है, कोई है किसी के अंदर, बोल कर नहीं थोड़ा बहुत। हमारे हिंदुस्तान का नाम है। बाइबल में किसका नाम है, हमारे हिंदुस्तान का नाम है। हिंदुस्तान से लेकर 127 प्रांतों पर राज्य कौन करता था एक समय, राजा क्षर्ष। जब यहूदी किसकी गुलामी में पड़े हुए थे। एस्तेर की किताब कब लिखी गई, एस्तेर, नेहेमिया, एजरा कब लिखी गई। हमने सब ने क्या करना है, इन बातों को समझना है, पढ़ना है। इसलिए हम क्या करना है, जो हम बातें सीख रहे हैं इनको क्या करें, नोट्स बनाएं, मनन करें, इन बातों को पढ़ें, वचन को पढ़ें। यही बातें हैं, यही वचन है जो हमें क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। ये तैयारी के लिए दिया है हमें परमेश्वर ने, ये घर में रखने के लिए दिया नहीं है। तो हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब क्षर्ष राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो सुसन नाम राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन वर्ण 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म्य का अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। यानी कि वो जो राजा था इतना अमीर था, वो लिखा है अपने राजसी वैभव और धन और महात्म्य का, वो मतलब उसकी जो शोभा थी, उसका जो पराक्रम था, उसकी जो क्या थी राजसी जो वो था, वो क्या कर रहा था, वो दिखा रहा था, ठीक है ना। और आगे देखते हैं हम, लिखा है इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो सुसन नाम राजगढ़ में इकट्ठा थे, लिखा राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन भोज दिया। 7 दिन तक क्या दिया, भोज दिया। और वहां के पर्दे सफेद और नीले सूत के थे। ये सब स्वर्गीय बातों की छाया है, नीले, ये सब तो इनका एक आत्मिक अर्थ है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक उस सुंदर घटना की क्या है, ये छाया है। इसलिए पवित्र आत्मा ने एस्तेर की बुक रखी हुई है बाइबल में, ठीक है ना। एस्तेर किसकी छाया है, दुल्हन की छाया है, विश्वासी की छाया है। और ये किसकी छाया है, इस हिसाब से आपने वचन को समझना है। तो लिखा है 7 दिन तक भोज दिया। वहां के पर्दे सफेद नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे। और वहां की चौकियों सोने चांदी की थी और लाल और सफेद और नीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। और उस भोज में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप में सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। तो अब ये चीज किसमें नहीं जोड़ना, क्योंकि कई बार हमें लगता है जो अगर ये स्वर्ग की छाया है तो ये किसकी छाया हो सकता है। तो जो दाख मधु का, क्योंकि वो एक अन्य जाति है, तो कुछ बातें उसमें क्या भी हैं, वो संसारिक तौर पर भी हैं, उनको हम आत्मिक अर्थ में नहीं समझना, ठीक है ना। तो दाख मधु दिया जाता था, पिलाया जाता था। और लिखा है पीना तो नियम के अनुसार था, होता था, किसी को विवश नहीं किया जाता था।
क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। रानी वस्ती ने भी राजा क्षर्ष के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। तो रानी ने भी क्या दिया? भोज दिया। अब 10वीं आयत हम पढ़ें। लिखा 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, तब उसने महुमान, बिजता, हरबोना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को जो क्षर्ष राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते हैं। तो राजा के साथ क्या भी हैं? आपको मालूम है परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 क्या हैं? दिवट हैं, 7 आत्माएं हैं कि नहीं है? ये सब क्या है? स्वर्गीय बातों की छाया है। ये 7 आत्माएं, ठीक है ना? तो इधर भी हम उन 7 की गिनती देख सकते हैं जो राजा के भवन में क्या कर रहे हैं? सेवा कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं जो। तो इधर लिखा है खोजों को जो क्षर्ष राजा के सम्मुख सेवा टहल करते थे आज्ञा दी कि रानी वस्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए कि वह देखने में कितनी सुंदर है। वास्तव में परमेश्वर ने इज़राइल देश को चुना, वाचा बांध दी और जो कुछ भी उसको चाहिए था सब दिया, ताकि उसके द्वारा पूरी दुनिया के लोग किसके वैभव को जाने। अगर दुनिया में किसी ने परमेश्वर को जानना है तो वो किसके द्वारा? उस इज़राइल को स्त्री कर कर चुना था। एक स्त्री का एक गहरा संबंध था, ऊंचा पद था इज़राइल को, वाचा बांधे गए लोग थे। उस चीज को हमने समझना। तो परमेश्वर ने क्या चाहा कि इसके द्वारा दुनिया किसको जानेगी? मुझे भी जानेगी, क्योंकि इसका संबंध किससे है? मेरे से है। परंतु आपको मालूम है, इधर हम देखते हैं लिखा है खोजों के द्वारा राजा की वह आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। रानी वस्ती ने क्या किया? इनकार किया। उसको कोई जरूरी नहीं लगा परमेश्वर की। देखो क्या ये अपने सौभाग्य को, अपने ऊंचे पद को, अपनी गरिमा को क्या हो रही है? भूल गई, घमंड आ गया। और क्या कह रही है? मैं अब राजा के क्यों अधीन हूं? मेरा भी कुछ क्या है? स्टैंडर्ड है। मैं भी अपनी क्या है? मेरी भी अपनी। मेरे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि मैंने भी क्या दे रखा? बोझ दे रखा। तो उसने आने से क्या कर दिया? वाचा को क्या कर रही है? यानी कि अनाज्ञाकारिता को दर्शा रहा है। उस संबंध को क्या कर रही है? तोड़ रही है। उस वाचा को क्या कर रही है? तोड़ रही है। राजा की वास्तव में लिखा भली पत्नी अपने पति का क्या होती है? मुकुट होती है। वास्तव में अपने पति के साथ ही है इसकी भी आदर इज्जत। ये लेकिन ये क्या सोच रही है? मैं अपने पति को रिजेक्ट कर कर मैं पति के बिना भी मैं क्या हूं? मेरी कुछ सुंदरता है, मेरी दुनिया क्या करेगी? हैं? पति की आज्ञा तोड़कर। अरे पति के साथ ही पति की भी इज्जत पत्नी है, और पत्नी की इज्जत भी कभी है? जो पति के क्या है? अधीन है, पति की आज्ञा मानती है, पति का आदर करती है। अपनी इज्जत, अपना झंडा, अपना सिर ऊंचा नहीं उठा रही, बल्कि उस सिर के नीचे क्या कर रही है? ऑटोमेटिकली किसकी आदर इज्जत होएगी? अगर एक पत्नी अपने पति का आदर कर रही है, वास्तव में आदर किसका हो रहा है? स्वयं में। परमेश्वर भी किसका आदर करता है? पत्नी का क्या कर रहा है? आदर कर रहा है। परंतु अगर पत्नी सोचती है नो जी ये तो वैसा ही है, मेरा कुछ अपना ही क्या है, तो वास्तव में ये परमेश्वर को जानती भी नहीं है। इसलिए हमने इस चीज को भी समझना मेरे प्यारे भाई बहन। इसलिए हवा भी क्या कर रही है? अपने पति से पूछ सकती थी ना। हवा, आदम पहले बनाया गया, फिर हवा बनाई। आदम सिर है, हवा क्या है? देह है, सहायक है। परंतु
आदम से अलग होकर अपना क्या बनाना चाह रही है, सिर से अलग होकर अपनी इच्छा से क्या ले रही है, अपने जीवन का फैसला। तो अपने जीवन का फैसला लेके तो क्या हो गया, आपने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संबंध को भी समझना। इससे पहले कि हम यीशु के साथ अपने संबंध को समझें, परमेश्वर ने हमें जो संबंध दिए इनको भी हमने समझना है। तो इधर उसने अपने पति की आज्ञा को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कह रहा मैं तेरी आज्ञा के अधीन नहीं हूं, मेरे भी कुछ क्या है। हाँ, तो क्या घटना घटी, लिखा है इस पर राजा बड़े क्रोध में क्या करने लगा, जलने लगा। और लिखा है तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था, क्योंकि वो न्यायी भी है। अनाज्ञाकारिता का क्या है, दंड है। भले प्यार करता है, देखो परमेश्वर प्यार करता है कि नहीं करता है, लेकिन वो क्या भी है, न्यायी भी है। पाप को क्या नहीं कर सकता, सह नहीं सकता। अनाज्ञाकारिता को एक देखने में तो दिखता है फल खा लिया, क्या बात होगी, फल ही तो तोड़कर खाया, फल नहीं तोड़कर खाया। तो उन्हें उसकी आज्ञा को तुच्छ समझा है, तो उन्हें अपने स्वामी को क्या किया है, तुच्छ समझा है। तो उन्हें किसकी बात सुनी है, शैतान की बात सुनी है। क्योंकि शैतान क्या कहेगा, जरूरी नहीं है आज्ञा मानना। पवित्र आत्मा क्या कहेगा, वचन क्या कहेगा, अधीन में रहने के लिए कहेगा, आज्ञा मानने के लिए कहेगा, उसका सहायक होने के लिए कहेगा, उसकी मदद करने के लिए कहेगा। लेकिन शैतान क्या कहेगा, अनाज्ञाकारी कर, कुछ नहीं होता, नहीं मरेगा, मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख कर देता हूं, तू मरेगा। हवा का यही तो किया था। तो जो पत्नी है वो भी समझना वचन क्या कहता है। लिखा यदि तुम्हारा पति ऐसा हो ना जो वचन को नहीं भी मानता, तो भी क्या करो, तो भी क्या करो, तुम्हारे पवित्र चाल चलन और भय सहित भक्ति, तुम्हारा व्यवहार देखकर, स्वभाव देखकर, वो नम्रता देखकर, वो तुम्हारा अनाज्ञाकारी पति, अन्य जाति पति भी क्या हो जाए, तुम्हारे चाल चलन को देखकर क्या हो जाए, खिंच जाए। इस बात को हमने समझा। बहुत सारी हैं, अन्य भाषा में भी बात करते होंगे, सेवा भी करते होंगे, बहुत कुछ, लेकिन जहां प्रभु ने रखा है वहां आज्ञाकारी। वो पति से अलग होकर अपना क्या बनाना चाह रही हैं, स्टैंडर्ड। शैतान ने उनके मन में क्या डाल दिया, जैसे शैतान ने लिखा, जैसे कौन, तीमुथियुस में बोला गया, जैसे हवा शैतान के बहकावे में आकर अपराधीन हो गई। देखो वो तीमुथियुस, जल्दी से हम निकाल लें, पहला तीमुथी और उसका हम 2:9 से पढ़ेंगे जल्दी से। मैं पढ़ता हूं, पहला तीमुथी 2:9 से हम पढ़ते हैं। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने, सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, परंतु भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। और लिखा है स्त्रियों को चुपचाप पूरी अधीनता से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। और लिखा है मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर क्या चलाए। आज तो क्या चलाती हैं, पुरुष पर, पति पर, हैं? ऐसे ही बोल सकती हैं प्लीज जरा आप ये करिए, आज आप मेरी मदद करिए इस काम के लिए। पति को ऐसे बोल सकती हैं, क्योंकि क्या बनाई है, सहायक है। पति क्या है, सिर है, पत्नी क्या है, देह है। और अगर बोले ऐसा कर, ऐसा कर, कहां था, तो इसका मतलब अपने पति पर आग, इसका ये परमेश्वर को, ऐसी स्त्री के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। ये परमेश्वर को जानती, हो सकता अन्य भाषा में बात करती होगी, परंतु ऐसे लोग परमेश्वर को जानते भी नहीं है।
परमेश्वर का भय मानने वाली आदर्श पत्नी नीति वचन 31 अध्याय में दे रखी। पति का भय आदर मानने वाली, भय मानने वाली सारा के बारे में पत्रस बता रहा है। और इधर तिमोथियुस में भी बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? हमने समझना है इस चीज को, क्योंकि किसको तुच्छ समझना है? किसको तुच्छ समझना है? सिर का अपमान किसका अपमान? परमेश्वर का अपमान है। भले ही आपका पति दारू पीता होगा, भले ही आपका पति लड़ता होगा, भले ही आपका पति छोटा होगा, निर्बुद्धि होगा, आप पढ़े लिखे होंगे, उसको ज्यादा अकल नहीं होगी, तो भी लिखा तुम्हारा पवित्र चाल चलन और भय सहित भक्ति, तुम्हारे दीनता और मन की नम्रता सहित क्या करना है? व्यवहार करना है। आज शैतान ने, पाप ने सारे संबंधों को क्या करके रखा? बिगाड़ कर रखा हुआ है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है कलीसिया में जिनको आदर्श होने के लिए बोला, हम उनको क्या करना है? अपना आदर्श। तो इधर लिखा है स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री न तो उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए और चुपचाप। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री ने मतलब क्या नहीं करना है, अच्छी सलाह, एक सहायक है ना घर में भर में, उसका पूरा क्या होता है। परंतु एक क्या ठहरा रखा परमेश्वर ने? दायरा ठहरा रखा। उस दायरे को क्या नहीं करना? पार नहीं करना। मतलब क्या नहीं करना? हुक्म नहीं चलाना, उंगली नहीं उठानी, और क्या नहीं करना? आज्ञा को तुच्छ नहीं समझना, सिर को क्या नहीं करना। अब हवा ये भी तो बोल सकती थी ना, मैं अपने जब शैतान उसके पास आया अनाज्ञाकारिता करवाने के लिए, आज्ञा तड़वाने के लिए, वो ये भी तो बोल सकती थी मैं आदम से पूछूंगी, मेरे सहायक से पूछूंगी, मैं उससे सलाह लूंगी, ये खाऊं या नहीं खाऊं, हमारे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। तो अगर सलाह लेती तो क्या उन्होंने फल खाना था? आदम ने मना कर देना था। लेकिन क्या नहीं, उसने अपने पति से पूछने की भी क्या नहीं करी जरूरत। वही गिरने का क्या हो गया? वही गिरने क्या हो गया? तो आज बहुत सारी गिरी हुई हैं इनके जीवनों में। अगर आपने कोई भी है, मैं भी हूं, अगर परमेश्वर ने मुझे जहां रखा है, अगर हमें उसका आदर नहीं है, अगर उसका हमारे दृष्टि में सम्मान नहीं है, जहां प्रभु ने जिस दायरे में रखा है, अगर उस दायरे के हम उस दायरे के अंदर नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसने दायरा ठहराया हम उसका क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। सिर का क्या कर रहे हैं? वचन का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। इसीलिए उस बात को हमने इधर क्या करना है? समझना है। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकावे में न आया, परंतु स्त्री बहकावे में आकर अपराधीन हो गई। स्त्री क्या होगी? इसलिए आपको मालूम है, उत्पत्ति निकालें हम जल्दी से। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय, आप इस चीज को अच्छे से समझना। उत्पत्ति 3 अध्याय, आपको मालूम है सारे घटना जानते हैं। हवा ने क्या किया? फल तोड़कर खा गया, और किसको भी दिया? और आदम ने भी क्या किया? इस पत्नी की, इस अनाज्ञाकारिता पत्नी की क्या मान रहा है? ये जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझ रही है, ये जो परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को तुच्छ समझ रही है, अब ये पति उसकी क्या कर रहा है? अरे इधर सुने, ये आदम भी क्या हो रहा है उसकी? इसलिए परमेश्वर क्या करे? तूने अपनी पत्नी की बात मानी, इस कारण भूमि तेरे कारण श्रापित है। पत्नी की बात मानना गुनाह नहीं है, अगर अच्छी बात बोलती है तो, वचन की बात बोलती है तो, आदर की बात बोलती है तो, उन्नति की बात बोलती है तो, घर बसने की बात बोलती है, तरीके की बात बोलती है तो सहायक है, बात माननी है, परंतु दायरे में रहकर सिस्टम से बोले। परंतु अगर शैतान की सुनकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ दबाव डालकर आज्ञा मनवा रही है, तो उसकी बात को क्या नहीं करना। आदम ने क्या कर लिया? उसकी पत्नी की बात को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। इसलिए कह रहा है परमेश्वर, तूने अपनी पत्नी की बात मानी, इस कारण भूमि तेरे श्राप आ रहा है। तू मिट्टी चाटेगा, तू मिट्टी है, और मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा।
ठीक है ना। तो इस करके आइए हम उसको देखते हैं। उसका हम पढ़ेंगे 3 का हम पढ़ेंगे 16 से पढ़ते हैं, 16 वचन पढ़ेंगे हम। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर क्या करेगा। ये श्राप है वास्तव में। देखो परमेश्वर पापी हो गए ना तो भी परमेश्वर क्या ठहरा रहा है, क्योंकि अगर घर चलना है तो सिस्टम से चलना है। अगर इस पत्नी की लालसा इसके पति की ओर नहीं है, अगर इसके पति का कि ये मानती नहीं, उसके अधीन नहीं है, तो घर में कभी भी क्या नहीं होगा। जिस घर में 2 सिर होते हैं, जिस घर में 2 मन होते हैं, जिस घर में 2 एक मन नहीं है, प्रार्थना सुनी जाएगी। जिस घर में 2 सिर हैं, इसलिए पति पत्नी को अति अनिवार्य है। पत्नी अगर वचन का आदर करती है तो अपने पति के क्या रहेगी, उसके ऊपर हुक्म नहीं चलाएगी, बल्कि वचन के अधीन रहेगी। और वचन क्या कह रहा है, अपने पति के क्या रहे, अधीन रहे। उसकी जैसे प्रभु के ऐसे ही किसके भी, पति के भी। हवा क्यों बहक गई, शैतान ने बहका दिया। आज शैतान ने बहुतों को भरमा दिया कि पति बिना भी तुझे तो क्या है, सिद्ध है। इधर रानी वस्ती भी कैसे रिजेक्ट होगी, पति को क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, जिसके साथ तेरी इज्जत बनी हुई है। तेरी इज्जत वास्तव में तेरे पति के साथ है। पति को तो तू कदर नहीं कर रही है, पति को तो तेरे जीवन में कोई आदर नहीं है, और तो क्या सोच तेरा आदर होगा, रिजेक्ट, निकल यहां से। त्याग दी गई उसी समय। हवा को उसी समय बोला निकल यहां से। वाटिका में क्या, आदम को बोला तूने भी अपनी पत्नी की बात मानी, निकल इधर से। परमेश्वर के वचन को तुझ समझ रहा, मेरी आज्ञा को हल्के में लगा रहा, मैंने ठहरा रखी ये बातें। इस करके हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन, उस चीज को भी हमने समझना है। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है उसको, वास्तव में ये श्राप नहीं था। वास्तव में परमेश्वर प्यार होने के कारण क्या कर रहा है, परिवार में एक सिस्टम ठहरा रहा है। अगर ये सिस्टम नहीं होगा, अगर इसकी लालसा इसके पति की ओर नहीं होगी, अगर पति घर में वो प्रधान नहीं होगा, सिर नहीं होगा, तो हर दिन घर में क्या बजेगा, हर दिन घर में क्या बजेगा। जिन घरों में पति को आदर नहीं है उन घरों में यही होता है, और उस घर में श्राप है परमेश्वर का। परमेश्वर की आशीष कभी भी उस परिवार में आएगी नहीं। इसलिए बहनों, पति चाहे दारू भी पीता हो, आदर करें। पति चाहे अन्य जाति भी हो, अपने चाल चलन के द्वारा, लिखा है वो तुम्हारे पवित्र चाल चलन भय सहित भक्ति के द्वारा क्या आ जाए, वो खिंच जाए। वचन को नहीं मानते वो, हो सकता है आपका पति, परंतु अगर आपका व्यवहार सही है। बहन कविता को धन्यवाद करता हूं मैं, वो अन्य जातियों में किसी न किसी तरीके से चली गई, परंतु वो अपने व्यवहारों के द्वारा अपने पति को धीरे धीरे क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। अन्य जातियां रोड है वो, परंतु अगर वैसी कैसी होगी तो मैं तो यीशु मसीह का वचन, मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करती हूं, मैं नहीं तुझे जानती, तो शैतान क्या करेगा वहां, शैतान क्या करेगा। अगर पवित्र आत्मा ने काम करना है, अगर परमेश्वर की आशीष घर में होनी है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति घर में होनी है, तो वचन के अनुसार होनी है। अगर वचन टूट रहा है तो उधर परमेश्वर की उपस्थिति, शैतान उधर क्या करेगा, अपनी उपस्थिति समय समय पर क्या करता रहेगा, देता रहेगा, और शैतान अपना काम क्या करेगा, करवाएगा। तो इस करके इससे पहले कि हम देख रहे हैं होने वाली दुल्हन का जीवन, इस बात को भी हमने समझना है कि हवा कैसे गिर गई, उस संबंध से कैसे गिर गई वो, उसने वचन को हल्के में लिया। शैतान क्या कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है,
तू वचन तो पढ़ रही है, तू परमेश्वर को तो वह मानती है, परमेश्वर से प्यार करती है। वो नहीं कहेगा जब अपने पति से पूछ ले तब खा ले ना, वो तो बोले पति से पूछने की क्या नहीं है, तू आप ही क्या कर, अपने जीवन का फैसला कर, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। तो जो ऐसा कर रही हैं वो किसके हाथ में आने जा रही हैं या किसके हाथ में है? इनके द्वारा पाप आगे और भी बढ़ेगा और परिवार में क्या रहा है? श्राप आ रहा है, पीड़ा शुरू हो रही है, श्राप शुरू हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया। तो इस करके बहनें जो भी सीढ़ी को सुनेंगे बाद में भी या अब भी, परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखो। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से भी हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। पढ़ें 3 का 1 से। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। क्या है, किस कौन आज्ञा दे रहा है? ये परमेश्वर की आत्मा प्रेरितों के द्वारा भी बार बार समझा रहा है। ये क्या कह रहा है? किसके अधीन रहो? ये नहीं है कि अब तो मैं विश्वासी हूं, मेरा पति मेरा अविश्वासी है, वो तो दारू पीता है और उसके ऊपर क्या चलाए। अगर वचन को भी नहीं मानता हो तो भी क्या करना है? पत्नी ने अपने पति का आदर करना है। ऐसा कर कर ये किसको आदर कर रही है? ये वचन को आदर कर रही है, ये परमेश्वर को आदर कर रही है। अगर पति का निरादर कर रही है तो किसको निरादर कर रही है? अपने परमेश्वर का निरादर कर रही है, वचन का निरादर कर रही है, परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ समझ रही है, शैतान के हाथ में जा रही है। इसके द्वारा शैतान अपना काम करेगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, हम सब ने समझना है इधर क्या कहा गया है। लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। और गुलाम नहीं है, परंतु क्या ठहरा रखा परमेश्वर ने? पति सिर है। घर में अगर एक सिर नहीं है, घर में पति को, अपने बुजुर्गों को, माँ बाप को अगर आदर नहीं है, जिस घर में माँ बाप को आदर नहीं है, जिस घर में सेवक को आदर नहीं है, जिस घर में पति को आदर नहीं है, उस घर में तो आप भूल जाओ कि परमेश्वर की उपस्थिति कभी आएगी। क्योंकि वचन तोड़ा जा रहा है, वचन को तुच्छ समझा जा रहा है। शैतान के लिए द्वार पूरा क्या है? खुला हुआ है उधर। जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, जो विश्वासी अपने अगुओं का आदर नहीं करते, आदर का मतलब पूजा नहीं कह रहा मैं, माँ बाप की पूजा नहीं करते, आदर, पति की पूजा नहीं करते, गुलाम नहीं उसके, परंतु क्या है? एक रिस्पेक्ट है, आदर है। ठीक है, भली पत्नी अपने पति का मुकुट होती है। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी, भली पत्नी का मतलब मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में कितना ऊंचा है। लड़ने वाली का नहीं, झगड़ालू का नहीं। नीति वचन कहता है झगड़ालू पत्नी तो घर में एक उससे तो अच्छा है कोने में की छत पर या किसी जंगल में पड़ा रहे। घर में अगर झगड़ालू पत्नी, जिस घर में झगड़ालू पत्नी होती है, लिखा है उस घर में तो किसी छत के कोने पर पड़ा रहना, उस घर से, घर की उपेक्षा किसी छत के कोने पर अकेला पड़ा रहना या किसी जंगल में रहना अच्छा है, शांति। हमने समझना है। इधर क्या लिखा है? इसीलिए कि यदि इन में से कोई ऐसे हों जो वचन को नहीं मानते, ऐसे हों जो वचन को नहीं मानते हैं, तो क्या करना है फिर? कौन सा तरीका बता रहा है वचन? आप बोलोगे मेरा पति तो वचन को मानता नहीं है, तो कौन सा तरीका बता रहा है? जबरदस्ती का नहीं, क्योंकि परमेश्वर काम कब करेगा? अगर तुम अपनी तरीके से सीधा करना चाहोगे तो शैतान क्या करेगा आकर? परंतु परमेश्वर को अवसर दो, अपना क्या करो?
फिर भी क्या करो, जो वचन को नहीं मानते तो भी अपने पति का क्या करो, आदर करो और उसको क्या करो। लिखा है जो वचन को नहीं मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, क्या देखकर, तुम्हारा चाल चलन देखकर, तुम्हारी बोल बाणी देखकर, और लिखा है बिना वचन के, मतलब आप वचन नहीं बता रहे उनको, उद्धार के बारे में नहीं बता रहे आपको, आप उसको, यही बात मैंने कविता को बोली, आपने अपने पति को वचन नहीं फिलहाल बताना, आपने अपने पति को यीशु के बारे में नहीं फिलहाल बताना, बताओगे तो विरोध करो। आपने अपने जीवन में क्या करना है वो ही एक तरीका है। आप अपने परिवार को, पति को, सास को क्या कर सकती हो, जीत सकती हो, और प्रभु की आत्मा काम करेगा उधर परमेश्वर का वचन, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन को आदर कर रही हो। भले ही पति गाली दे रहा है, भले ही पति क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, भले पति आपकी बाइबल को मानता नहीं है, यीशु को मानता नहीं है, परंतु अगर आपका जीवन में इस वचन को आदर है, परमेश्वर को आदर है, तो परमेश्वर कल को आपके पति को क्या करेगा, खींचेगा। ये बाइबल कहती है, यही एकमात्र तरीका है। नहीं आप बोलोगे जी मैं तो यीशु को मानती हूं, चलो उधर परे, मैं आपको कुछ भी, तो वास्तव में ऐसे परमेश्वर को ये जानने वाले है ही नहीं। इस आज विशेषकर पत्नियों के लिए भी वचन है, क्योंकि हम किसके बारे में सीख रहे हैं, दुल्हन के बारे में सीख रहे हैं, होने वाली दुल्हन, ठीक है ना। परमेश्वर कैसी दुल्हन चाहता है, परमेश्वर किसको आदर करता है, जो भली हो, जो अपने पति का क्या करती हो, जो अपने पति से प्यार करती हो, जो अपने पति का आदर करती हो, ठीक है ना। तो इस बात को आपने समझना। तो इधर क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, और लिखा है अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सुजावट से क्या रहे। तो एक स्त्री का श्रृंगार वास्तव में क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में वास्तव में एक स्त्री का श्रृंगार क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में किस स्त्री का मूल्य है, किस स्त्री को परमेश्वर आदर करता है, किस स्त्री का श्रृंगार वास्तव में असली श्रृंगार क्या है? सोने के गहने नहीं है, उसकी सुंदरता नहीं है। नीति वचन 11 अध्याय में एक वचन पढ़कर देख लो, देखो आप पढ़ो 11 का, मेरे ख्याल में नीति वचन 11 अध्याय में एक है, 11 का 22। प्रार्थना करेंगे अभी हम जल्दी। 11 का 22 जल्दी से पढ़ें। लिखा जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। किसके समान है? सुंदर तो बहुत है, श्रृंगार हार श्रृंगार भी खूब है, लेकिन क्या नहीं रखती? विवेक नहीं रखती, समझ नहीं रखती। तुझे करना क्या है, तुझे होना वास्तव में क्या चाहिए, तेरी सुंदरता वास्तव में क्या होनी चाहिए। वैसे तो हर रोज सज गए संवर गए, लेकिन जो परमेश्वर की दृष्टि में सुंदरता है, जिसका मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचा है, वो तो बात है ही। तो वचन क्या कहता है, वो कैसी है? जैसे सूअर की नाक में क्या डाल दें, नथ डाल दें, ऐसे ही है वचन कहता है। सुंदर तो है, हार श्रृंगार भी होगा, सब कुछ है, लेकिन अगर तेरी अंदर की सुंदरता नहीं है, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, विवेक नहीं रखती, परमेश्वर का भय नहीं है, तो वचन क्या कहता है? सूअर के समान है। जिसके नाक में क्या डाल रखी हो, नाक, सूअर के नाक में यहां नथनी डाल दें, कैसा लगेगा? फोटो खींच कर कैसा दे, सूअर को इधर से पकड़ें और उसके नाक में नथुन डाल दें, कि इधर तिलक भी लगा दें, इधर सारा कुछ करो, फोटो खींच कर यहां टांग दें, कैसा लगेगा? परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी है वो औरत। परमेश्वर की दृष्टि में कैसी है? परंतु वचन क्या कहता है?
इसका 12 का 4 पढ़ो। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। भली पत्नी अपने पति का मुकुट होती है, और परमेश्वर कैसी पत्नियों को चाहता है? भली पत्नियां चाहता है। दुल्हन भी कैसी होगी? जो भली होगी। रूत भी कैसी थी? लिखा है पूरे गांव के लोग जानते हैं कि ये भली स्त्री है। देखो रूत की किताब भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये वचन समझने के लिए रूत की किताब निकाल लेंगे हम। रूत की किताब, रूत भी कलीसिया की छाया है। नहमिया के न्यायियों के बाद रूत आएगा, और पेज नंबर 326 है। पेज नंबर 326 जल्दी से निकालेंगे। और रूत भी किसकी छाया है? कलीसिया की छाया है। रूत के बारे में सब मालूम है आपको, अन्य जाति थी ये नाओमी की क्या है? नाओमी की क्या थी? ये बहू थी। ये वास्तव में किसकी पत्नी बनी फिर आगे जाकर? इसकी यीशु मसीह की वंशावली में आ रही है रूत। ये बोआज की क्या बनी? ये पत्नी बनी। दाऊद की क्या बनी? है परदादी बनी। कौन थी ये? मुआबिन स्त्री थी, अन्य जाति पापिन। लेकिन इसकी सास और इसका वो जो पूरा ससुराल था, वो इसके पति और उसका सास ससुर उस मुआब में कुछ दिन रहने के लिए चले गए थे, तो उसने भी उनके साथ इसका क्या जुड़ गया था? रिश्ता। परंतु जब उनके पति मर गए थे तो उसका जो व्यवहार था, उसका जो चाल चरित्र था, उसकी जो सोच थी, उसकी बहन एक क्या भी थी? ओरफा भी थी रूत की। वो तो क्या होगी? अपनी सास को छोड़कर, त्याग कर, परमेश्वर को छोड़कर, त्याग कर अपने देवताओं में चली गई। परंतु रूत का जीवन चरित्र कैसा? ये कलीसिया है, ये कलीसिया की छाया। हम भी जो अन्य जाति पापी थे, परमेश्वर ने हमें किस के लिए चुना है? ऊंचे पद के लिए चुना है। परंतु चरित्र कैसे मांग करता है परमेश्वर? हमारा स्वभाव कैसा हो हमारा? इसलिए लिखा जैसा मसीह का स्वभाव था तुम्हारा, वो नम्रता, वो दीनता। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो इसका रूत की जो गवाही है वो कैसी है? इसका 9 वचन पढ़ें। 1 मिनट, 11 वचन पढ़ेंगे। शॉर्ट में हम पढ़ें, लंबा विषय है। 3 का 11 मैं पढ़ता हूं। इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर में सब लोग जानते हैं कि तू एक भली स्त्री है। सब लोग मेरे बारे में और आपके बारे में क्या जानते हैं? हमारे पड़ोसी क्या जानते हैं? लड़ने वाली है कि भली है? हैं? हमारी पहचान क्या है पड़ोस में? रूत की पहचान क्या थी? सारे नगर में क्या पहचानती है? भली स्त्री है, ये आज्ञाकारी है, ये अपने सास की आदर करती है, भले ही पति नहीं है, अन्य जातियों में से आई है। ऐसी आज्ञाकारी तो किसमें नहीं है? ऐसा स्वभाव की तो किसमें नहीं है? लेकिन इसका स्वभाव, इसका गुण, इसका चरित्र, ये कैसी भली है, ये कितनी मेहनती है। रिबेका का चुनाव क्यों किया गया? एस्तेर का चुनाव क्यों किया गया? उनके अंदर कुछ खूबी थी, और होने वाली मसीह की जो दुल्हन है उसमें भी कुछ खूबियां हैं। पत्रस वही चीज बता रहा है। तो इस करके ये भली स्त्री थी। तो आइए हम जो वचन पढ़ रहे थे उसी में जल्दी से जाएं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। हम पत्रस में से पढ़ रहे थे, हम अगली बार उस एस्तेर में आएंगे, उसकी कैसी तैयारी हो रही है और कैसे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और आइए हम पत्रस में जो बात पढ़ रहे थे ये बात पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। इधर लिखा है, मैं एक बार फिर से, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं 3 से पढ़ना चाहता हूँ, या आप घर में जाकर क्या करना है, इसको वचन नोट कर लो और घर में आप जाकर इसको पढ़ना। परमेश्वर की दृष्टि में किसकी कीमत ज्यादा है? इधर एक बार और मैं उसको पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। लिखा है, 4 से पढ़ता हूँ 3 का। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से क्या रहे? सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्यों की दृष्टि में तो शायद क्या ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में लिखा है इसका मूल्य क्या है?
बड़ा है। किसका? एक स्त्री की जो नम्रता होती है, जो दीनता होती है अपने पति के प्रति, सास के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, जो उसके अंदर क्या होता है, स्वर्ग इस जीवन से, इस पात्र से क्या है, प्रसन्न है। दुल्हन ऐसी है, कलीसिया ऐसी ही है। चोर किसको, चोर की मानिंद वो जो आ रहा है किसको लेने, कीमती चीज को लेने आ रहा है जगत में। कीमती चीज है दुल्हन। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत ऊंचा है। जब तक ये धरती पे, तब तक धरती पर थोड़ा शांति है। जब ये कीमती चीज गई तो परमेश्वर की दृष्टि में किसका मूल्य ज्यादा है। लिखा है जो बाहरी सुंदरता नहीं है, बाहरी दिखावटी नहीं है, बाहरी कुछ भी नहीं है, परंतु लिखा है तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य था, वो भीतरी मनुष्य था, वो आपका आत्मिक जीवन, आपकी नम्रता, आपकी दीनता, वो अविनाशी सजावट से क्या हो, सुसज्जित हो। परमेश्वर भी चाहता है एक स्त्री का श्रृंगार हो, परंतु कौन सा? आत्मिक श्रृंगार। दुनिया कौन सा श्रृंगार देखती है? बाहर का। परमेश्वर कौन सा श्रृंगार देखता है? अंदर का श्रृंगार। वो नम्रता है, वो दीनता है, वो अविनाशी सजावट है। अगर ये नहीं है तो स्वर्ग भी देखेंगे नहीं। तो इधर लिखा है, आगे भी पढ़ लो, लिखा है उसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, जो परमेश्वर का भय मानती थी, लिखा है अपने आप को इसी रीति से क्या करती थी वो। उस समय सोने चांदी के गहने नहीं थे। पूर्व युग में, पहले समय में, उस समय स्त्री कैसे नहीं संवरती थी। ये पहरावे नहीं थे, ये लिपस्टिक, ये चीजें नहीं थी। आज तो इसको लगाकर क्या करती हैं, अभी देखना वो आ रही है, वो व्रत नहीं आता क्या उसको, करवा चौथ में क्या क्या करेंगे। वैसे पति को कोई आदर नहीं, और वैसे ढोंग कर रही हैं कि मेरी पति की लंबी उम्र है। ढोंग है ये। पति को तो तुच्छ समझती है बहुत सारी नहीं है, बहुत सारी अपने पति का आदर करती हैं, इज्जत करती हैं, सम्मान करती हैं। अन्य जाति बल के बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं, ऐसे तो विश्वासियों में भी नहीं है जैसे किन में है। उनका अपने पति का आदर है उनके मन में, उनके जीवन में। परंतु अगर कहीं है नहीं है तो कहाँ? आज कलीसिया में, कलीसिया में। इसलिए क्या कर, इधर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, लिखा है पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने अपने पति के ऐसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती थी और उसे क्या कहती थी? स्वामी। स्वामी बोलती थी उसे। 2 बार दे बैठा हो। किसको? सारा को। लेकिन क्या नहीं किया। सारा मर गई, अब्राहम क्या कर रहा था? उसने विलाप किया, रोया कि मेरा सहायक चला गया, मेरा आदर करने वाली चली गई। अगर जब लड़ने भिड़ने वाली होती तो शुक्र करता, बला मेरे गले से। आज बहुत सारे दुखी हैं बेचारे, कब ये मेरे गले में से। जिस घर में पत्नी पति का आदर नहीं करती, परमेश्वर की आशीष उस घर में कभी नहीं आएगी। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये किसको दर्शाता है? ये मसीह का दुल्हन के साथ जो संबंध है उसको दर्शाता है। मैं इस धरती पर के रिश्ते का आदर कर मैं किसका आदर कर रही हूँ? उस रिश्ते का, उस महान यीशु के साथ जो संबंध है, मैं उसका क्या कर रही हूँ? आदर कर रही हूँ। तो सारा अपने पति का क्या मानती थी? आज्ञा मानती थी, भय मानती थी और उसके अधीन थी। और उसे क्या बोलती थी? पानी का गिलास दे, ये कर वो कर, ऐसे नहीं हुक्म थोड़ा चलाती थी। लेकिन क्या बोलती थी? स्वामी। ऐसे बोल सकते प्लीज आप थोड़ा ऐसे करना, ये बाल्टी पानी के, ऐसे बोल सकते ये पाल्टी करना इधर,
कितना फर्क है कि नहीं है? तो इस करके आज भाई साहब कोई भी हो, चाहे हम भी हो, मैं भी हूं, मेरी पत्नी भी, कोई भी हो, ये नहीं सोचना क्योंकि आज के सारी करती है मैं भी करूंगी, वो करती है मैं भी करूंगी, फर्स्ट रानी करती है मैं भी करूंगी। अरे भाई वो तो चाहे कुएं में जाओगे तो आप भी जाओगे क्या? आपने किसकी नकल करनी है? किसकी? लिखा जैसे सारा अपने पति को क्या बोलती है? स्वामी। जैसे भली पत्नी अपने पति का मुकुट है। इस गिनती उसमें हम जाएंगे, अगली बार हम उसमें जाएंगे, पढ़ के आना आप नीति वचन 31 अध्याय। एक भली आदर्श पत्नी का नमूना दे रखा। मैं जो पत्नियां हैं क्या कर सकती हैं, तो अभी हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। एक वचन और हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री में से, और फिर हम प्रार्थना इफिसियों 5 अध्याय निकालकर 22 और 23 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। इफिसियों 5 का 22-23। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे जैसे प्रभु के। तो प्रभु के आप कैसे अधीन रह रही हैं, कैसे बता रही हैं? आप प्रभु को कितना मानती है एक औरत, कैसे बता रही है? अपने पति के साथ जो उसका व्यवहार है वास्तव में वो दिखा रहा है इसके जीवन में इसके परमेश्वर को कितना आदर है। एक पत्नी अपने पति के साथ के व्यवहारों से अपने जीवन को बता रही है, परमेश्वर को मैं इतना आदर करती हूं, परमेश्वर के वचन को मैं इतना आदर करती हूं। जो पत्नी अपने पति का निरादर करती है, इस वचन का निरादर करती है, और परमेश्वर की आत्मा का, प्रभु का निरादर करती है, परमेश्वर के ठहराए हुए सिस्टम का निरादर करती है। इसलिए क्या लिखा है? लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति की पत्नियों ऐसे अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। और लिखा है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। ठीक है ना? पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन। पूछें, अगर कोई बात समझ में नहीं पूछ सकते हैं, या पति वचन के अनुसार चल रहा है तो उस समय उसकी बात नहीं माननी। अगर आपसे मूर्ति पूजा करा रहा है, आपसे कोई गलत काम करा रहा है, आपको बोल रहा है प्रभु को छोड़ दो, तो उस बात में सहमति नहीं करनी। उस बात में परमेश्वर को आदर है, सबसे पहले वचन को आदर है, परंतु हर बात में उसकी मानने, जो वचन नहीं टूटता, जिस बात से परमेश्वर की आत्मा दुखी नहीं होती, उन बातों को क्या करना है? मानना है। तो हम किसके बारे में देख रहे हैं? होने वाली दुल्हन के बारे में। तो इसी बीच में हम किसके बारे में देख रहे हैं? धरती पर का जो मतलब क्या था, हवा कैसे बहकाई गई। शैतान ने कहा ये छोटी सी बात है, आदम से पूछने की क्या नहीं है जरूरत, कर ले, कोई बात नहीं। और वस्ती रानी को भी कैसे रिजेक्ट किया गया? पति की आज्ञा को क्या कर रही है? रिजेक्ट कर रही है। लिखा है, आज के बाद वस्ती रानी मेरे राजा के सामने कभी भी आएगी नहीं। अगली बार हम इसको सीखेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम प्रार्थना करें। अगर एक पत्नी का व्यवहार ऐसा है, पति अपने आप परमेश्वर उसको मोड़ देगा, खींच देगा, उसके जीवन में प्रभु काम करेगा। अगर पति आज्ञा को नहीं मानता हो, वचन को नहीं मानता हो, आपके ऊपर अन्याय करता हो, तो भी वचन कहता है आप दायरे में रहें। ऐसा कर कर आप परमेश्वर को आदर कर रहे हैं, आप वचन को आदर कर रहे हैं, और आपका स्वभाव ऐसा हो जिसका मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, इस अनमोल पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम कलीसिया की तैयारी के बारे में, मसीह की होने वाली दुल्हन के बारे में सीख रहे हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, इस पवित्र वचन को आपने सीखने का मौका दिया। कुछ जीवन चरित्र आपने हमारे सामने रखे हैं, उदाहरण रखे हैं, चेतावनियां दी हैं प्रभु,
हम हर एक को डरते और कांपते हुए अपनी बुलाहट को पहचानने के लिए, अपनी प्रभु दौड़ को पूरा करने के लिए और उस स्तर तक उठने के लिए, प्रभु तेरे स्वभाव में आने के लिए, वो भला और वो आज्ञाकारी मन आने के लिए, वो नम्रता, दीनता और प्रभु भीतरी मनुष्यत्व की वो सजावट में सुसज्जित होने के लिए इन्हीं दिनों हम प्रत्येक की सहायता करें। प्रभु हम सब आपकी दुल्हन है खुदा, हम सब आपके होने वाली दुल्हन है प्रभु। न केवल बहनें, स्त्रियां, हम भाई बहन भी, सब भी प्रभु हम भले हों प्रभु, सच्ची नम्रता, दीनता हो प्रभु, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, आदर हो खुदावन प्रभु, जगत के लिए, परिवार के लिए, मोहल्ले के लिए आशीष का कारण हो, कलीसिया के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। आपकी आशीष मांगते हैं, ये वचन शैतान चुराने ना पाए प्रभु। एक एक इस वचन को अपने हृदयों की पट्टिकाओं पर लिखकर इस वचन के अनुसार फल लाने के लिए और अपना चरित्र बनाने के लिए पवित्र आत्मा एक की मदद करो, सहायता करो प्रभु। हमें उस महान यीशु के लिए तैयार करो, जैसे रिबेका ने तैयार किया, जैसे एस्तेर ने अपने आप को उसके लिए तैयार किया प्रभु। हम प्रत्येक को भी आपकी आमद के प्रति तैयार होने के लिए और उस स्वभाव में आने के लिए, उस नम्रता, दीनता और उस प्रभु उस स्तर में आने के लिए हमारी सहायता करें। आपने अपने दास दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने अपना वचन दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने अपनी आत्मा जो हमारी तैयारी के लिए है दिया, धन्यवाद हो प्रभु। इससे पहले कि तू बादलों पर आए, हमें उस स्तर तक आने के लिए हमारी सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु की आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारना।